नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। रेलवे स्टेशन पर चाइल्ड हेल्प डेस्क का हुआ उद्घाटन, बच्चों की सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने दी एक बार फिर से दस्तक, राजधानी रायपुर से मिला कोरोना का पहला मरीज। दक्षिण बस्तर में 2 जगह पर हुई मुठभेड़, 2 टॉप नक्सल हुए ढेर। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। रायपुर रेलवे स्टेशन पर बच्चों की सुरक्षा और सहायता के लिए अब एक अहम कदम उठाया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए चाइल्ड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। इस डेस्क का उद्घाटन एसपी रेल श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर ने किया। आपको बता दें, इस मौके पर बाल मित्र रेलवे विषय पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें रेलवे और पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये चाइल्ड लाइन सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। रेलवे स्टेशन में बहुत अपरिहार्य कुछ कारणों से बंद पड़ा हुआ था और जो घुमंतु बच्चे थे और जो बच्चे नशा करते हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करें, रेस्क्यू करने के लिए होना चाहिए हेल्प डेस्क, इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो महिला बाल विकास विभाग और एक संस्था है जिसके विपिन ठाकुर जी सदस्य हैं, इनके सहयोग से हम लोगों ने एक प्लान चेकआउट किया और इसमें आज हम लोगों ने जो एक हमको कमरा आवंटित था जीआरपी को रेलवे स्टेशन में, उसमें हम लोगों ने चाइल्ड हेल्प डेस्क का शुरुआत किया, जिसमें कि 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 दोनों को प्रारंभ किया गया है। साथ ही हमारा जीआरपी थाना चूँकि स्टेशन के बाहर है तो 24 घंटे की पुलिस सहायता केंद्र भी साथ में हम लोगों ने शुरू किया है और इन दोनों नंबरों के साथ में एक पुलिस जीआरपी का हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने आज से डिस्प्ले किया है। इस पे लोग सूचना दे सकते हैं घुमंतु बच्चों की, महिलाएं जो भटक गई हैं उनकी, किसी अपराध की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। राजधानी रायपुर से कोरोना का पहला मामला सामने आया है। रायपुर के एमएमआई नारायणा अस्पताल में मरीज का इलाज चल रहा है। मरीज को सर्दी जुकाम के लक्षण के बाद टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक मरीज रायपुर के पचपेड़ी इलाके का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन मरीज के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। 2 जिले सुकमा और बीजापुर के जंगलों में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। बता दें कि पेसलपाड़ और तुमरेल के इलाकों में चली इस कार्रवाई में सीपीआई माओवादी के 2 एरिया कमेटी मेंबर्स मारे गए हैं। सुकमा और बीजापुर की संयुक्त ऑपरेशन टीम में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे। पेसलपाड़ की मुठभेड़ में मारा गया माओवादी माड़वी माड़ा था, जो साउथ सब जोनल ब्यूरो का डिप्टी कमांडर था। वहीं तुमरेल में मारा गया संदेश उर्फ सन्नू साउथ बस्तर डिवीजन कमेटी का सदस्य था। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है और खून के धब्बे और घसीटने के निशानों से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि नक्सली मारे गए या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस ऑपरेशन में कोबरा बटालियन के एक जवान सोलंकी मेहुल भाई शहीद हो गए, जिन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज ने माओवादियों को चेतावनी दी है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें, वरना उनका अंजाम भी उनके शीर्ष कमांडर बसार राजू जैसा होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एसटीएफ ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जो सालों से फर्जी पहचान के सहारे भारत में रह रही थी। आरोपी महिलाओं ने अपनी असली पहचान छुपाकर सपना शर्मा और रानी पासवान के नाम से जयंती नगर, मोहन नगर क्षेत्र में निवास बना रखा था। जांच में खुलासा हुआ कि सपना शर्मा का असली नाम सनाया नूर है और वो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले की निवासी है, जबकि दूसरी महिला का नाम खुशबू बेगम है। दोनों लगभग 15 साल पहले अवैध रूप से भारत में घुसी थी और फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी बनवाकर खुद को अपना एक भारतीय नागरिक साबित करने की कोशिश कर रही थी। मोबाइल डाटा जांच में भी इनके बांग्लादेशी नंबरों से संपर्क के प्रमाण भी मिले हैं। इनके खिलाफ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं में केस भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दस्तावेज तैयार करने वालों की भी तलाश अब की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पेंड्रा रोड के पास पुकरदुर थाना क्षेत्र के बदोरा जंगल में एक 21 साल की युवती अचेत अवस्था में मिली है। दर्द से तड़प रही इस लड़की की चीखें सुनकर वहां पिकनिक मनाने पहुंचे सैलानियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जिससे परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई। बताया जा रहा है कि युवती नाना नानी के गांव गई थी, फिर शादी में अपने जीजा के घर पहुंची।
यहीं से युवक उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और बुरी तरह मारपीट कर उसे मरा समझकर जंगल में छोड़ गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पीड़ित बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसका इलाज अभी जारी है और हालत नाजुक बताई गई है। बयान के बाद सच्चाई अब सामने आएगी। ये लड़की जो अमेरा आया था अपने मामा मामी के यहाँ से, उसके बाद इसको एक बोला जीजा मुनमुना ले गया शादी में, वहाँ से लड़की लापता था। उसके बाद हमको बाद में पता चला कि एक्सीडेंट हुआ ऐसे टाइप के, सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद हम पंडरिया आए हॉस्पिटल में, वहाँ आने के बाद देखा तो स्थिति को नाजुक बताया मैडम लोग। उसके बाद कमरधरी पर कर दिया। अब यहाँ आए हैं तो भी उसका स्थिति एकदम नाजुक है। इसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है ऐसे आशंका है, इसलिए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, यही हम चाह रहे हैं आप लोगों से। ये हैं सर, लड़की हैं अपन नाना नानी घर रही हाँ बोला मैं वहीं सही से कहूँ अब वो बाद में का एक घर दिए जाए रथ दीदी जी वो नाने रही से मुन्ना। अच्छा वहीं से लड़की हन गायब। हाँ तो मैं कहता हूँ कि जब नाने रहे तो थोड़ा बढ़िया व्यवस्था साथ रखना चाहिए। हाँ हमें वहीं से कहते रहे अपन नाना नानी। तो आप पता चली बोला फिर वैसे नहीं बताई फोन हुआ नहीं तुम्हारे घर लेके एक्सीडेंट हो भी सीधा घर ले आया तो मेरा नाम सीधा पंडरिया बताई लेगी नहीं इसकी पंडरिया तो सिर्फ पंडरिया में। कल शाम को बदौरा के जंगल में कुछ पिकनिक पे गए लड़कों ने बताया कि वहाँ की लड़की पड़ी हुई है बेसुध अवस्था में। तो उसको वहाँ शाम को लड़की को डायल 112 की मदद से पंडरिया हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे और वहाँ उसकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, शरीर पे चोट के निशान थे, तो उसको जिला अस्पताल कवर्धा रेफर कर दिया गया। लड़की की उम्र 22 साल की है। अभी क्या वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हमने उसका स्टेटमेंट अभी दर्ज नहीं किया है। नहीं, लड़की ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अभी उससे पूछताछ की जानी है, बात नहीं हो पाई है। बिलासपुर में मारपीट करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी आरोपी एक घर में घुसकर लाठी डंडे और हाथ मुक्कों से मारपीट कर रहे थे। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर दबिश दी और महज 2 घंटे में 500 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। आरोपियों के पास से डंडा, चाकू और मारपीट में इस्तेमाल हुई बाइक, स्कूटी भी जब्त की गई। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों का जुलूस मोहल्ले और गांधी चौक इलाके में निकाला। जशपुर पुलिस ने 1 महीने पहले हुई युवती की मौत का राज खोलते हुए प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सुसाइड बताया गया था, लेकिन फोरेंसिक जांच में पता चला कि युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी प्रेमिका की कही और शादी तय होने से नाराज था और उसने शव को पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में लापरवाही के मामले में बीएमओ और पुलिस अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पिछले महीने की 5 तारीख को पुलिस के पास ये सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी बगीचा थाने के बटुंगा गांव के जंगल में मिली हुई है। पुलिस के द्वारा वहां पे मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही थी और इसका शव का जब पीएम कराया गया तो इसमें डॉक्टर के द्वारा कॉज ऑफ डेथ में इन्होंने एस्पेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग और नेचर ऑफ डेथ में सुसाइडल लिख दिया था। इसलिए पुलिस भी गुमराह हो गई, लेकिन पुलिस के पास लगातार शिकायत मिल रही थी, गांव वाले भी आए थे। फिर हमारी टीम के द्वारा इसके अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया और जो मेडिकल एक्सपर्ट की टीम के पास में क्वेरी करके पूछा गया कि क्या इस तरीके से भी हत्या किया जाना संभव है, तो अंबिकापुर मेडिकल टीम के एक्सपर्ट्स के द्वारा जो हमारे पास रिपोर्ट आई, इसके बाद हमारी विवेचना आगे बढ़ी। आरोपी को लेकर आया गया दोबारा और उससे पूछताछ किया गया। पहले वो इनकार करता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया और हमारी टेक्निकल टीम के सपोर्ट से जो सबूत उसको दिखाए गए, फिर आरोपी के द्वारा हत्या करना स्वीकार कर लिया गया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।